अपनी 7वीं जमात की उर्दू किताब का एक अनवान पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंस और जंग, जो कि आज 21 जून 2020 है। तो आज हम अपनी उर्दू किताब जिसका अनवान है उस उर्दू मजमून के इस अनवान साइंस और जंग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इसका पहला इक्तिबास है। तो पहले बच्चों हम इसको पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम जो भी मुश्किल अल्फाज है उनका तर्जुमा करके इसको आसान सीरीज कर देंगे। तो बच्चों अभी मेरे साथ पढ़े साइंस और जंग। हमारा अनवान है साइंस और जंग। पहले जमाने में जंग में मुखालिफ फौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। उनके हथियार भी पुराने तरज के और सीधे साधे होते थे। जीत उसकी होती थी जिसकी फौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक में ज्यादा माहिर होती। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती, बल्कि साइंस की ईजाद किए हथियारों पर मुनहसर होती है। ये कहा जाए तो गलत न होगा कि मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज्यादा मुहलिक हथियार है वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। अब दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक के फासले मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे मुल्क पर भी असर पड़ता है। इसलिए आज जब कोई जंग छेड़ती है तो इसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती, बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदानी जंग या मुखालिफ ममालिक के सरहद पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए मुहलिक हथियार बेगुनाह आवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों, अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने इस इक्तिबास में पढ़ा कि जब हम पहले जमाने की बात करते थे, पुराने जमाने की बात करते थे, तो जब दो ग्रुपों में, दो मुल्कों में, दो कौमों में जब जंगें होती थी तो जो मुखालिफ फौज होती थी उनकी जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला, उनके हथियार जो पुराने तरज के थे, जो बिल्कुल सीधा साधा हथियार हुआ करते थे, हमेशा जीत उस धड़े की होती थी, उस मुल्क, उस फौज की होती थी जिसके पास ज्यादा ताकत और तादाद होती थी। जब दो मुल्कों के दरमियान, जब दो ममालिक के दरमियान, जब दो ग्रुपों के दरमियान जंग हुआ करती थी तो जीत उसी की होती थी जिसके पास एक फौज ज्यादा होती और जिसके फौज में ज्यादा ताकत होती और ज्यादा फुर्ती होती। लेकिन आज के जमाने की जब हम बात करते हैं तो जिस्मानी ताकत और बहादुरी से जंग नहीं जीती जाती। जिस्मानी ताकत और बहादुरी, इन दो चीजों से जंग नहीं जीते। कितनी भी जिस्मानी ताकत हो, कितना भी बहादुर हो, तो आज के जमाने में अगर जंग हो जाएगी दो मुल्कों के दरमियान, दो कौमों के दरमियान, तो ये जंग इस बात पर नहीं जीती जाएगी कि जिसके पास जिस्मानी ताकत हो और बहादुर ज्यादा हो, बल्कि किस पर है? इसका मुनहसर साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर। साइंस ने जो ईजाद किए, साइंस के ईजाद किए हुए हथियार। आज भी हम जब पुराने जमाने की बात करते थे, जब हम पुरानी जंगों का मुताला करते हैं या हम उनको देखते हैं, तो बिल्कुल वो हथियार तो वो शोरे वाले बंदूकें हुआ करती थी। लेकिन आज के जमाने में जब हम किसी भी वैसे तो किसी मुल्कों के दरमियान ज्यादा जंगें नहीं होती है, ज्यादातर सरहद जंगें होती है, जवानी जंग होती है। तो जब हम आज के जमाने में देखते हैं साइंस जो ईजाद किए हथियार, तो वो इतने मोहलिक है कि वो, अगर हम ये कहेंगे, वो हथियारों की जंग, वो फौजों की जंग, वो कौमों की जंग नहीं होती है, बल्कि साइंस की जंग होती है। आज के जमाने में साइंस की जंग,
जिसके पास ज्यादा मौलिक हथियार, जिसके पास ज्यादा साइंस के इजाद किए हथियार होंगे, तो जंग वही जीतता है। जिसके पास ज्यादा मुल्क, जिसके पास ज्यादा मौलिक हथियार, मौलिक खतरनाक, मौलिक क्या होगा? खतरनाक, नुकसानदेह। जिसके पास ज्यादा, जिस मुल्क के पास ज्यादा मौलिक हथियार होंगे, वही दूसरे मुल्क को शिकस्त दे सकता है। तो पहले जमाने में जंग जब हुआ करती थी, तो ये जंग का दायरा जो होता था ये बिल्कुल महदूद होता है। लेकिन अब जब हम दुनिया की बात करते हैं, तो ममालिक का फैसला मिट गया है। मुल्कों का फासला, हजारों मील का फासला बिल्कुल हम मिनटों में तय करते हैं। अब एक मुल्क की लड़ाई का असर दूसरी दुनिया के दूसरे मुल्क पर भी, अगर दुनिया के एक हिस्से में दो मुल्कों के दरमियान जंग हुई, तो इसका असर दुनिया के बाकी मुल्कों पर भी पड़ता है। तो जो आज की जंग है, जब आजकल कोई जंग छिड़ जाएगी, तो इसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती, बल्कि ये दुनिया को अपनी लपेट में लेती है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि हवा और पानी में भी कायम है। हवा में जंगें लड़ी जाती है। अब वो पुराने जमाने में जमीन पर जंग लड़ी जाती थी, मैदान में, रास्ते में, किसी जगह आमने सामने फौजों का होता था। लेकिन आज की जंग जो हवा में लड़ी जाती है, पानी में लड़ी जाती है। आज हम देखते हैं 3 किस्म की फौजें हर मुल्क के पास होती है। हवाई फौज अलग होती है, जमीनी फौज अलग होती है, और बहरी फौज अलग होती है, बरी होती है, फिजाई अलग होती है। तो आज की जंग हम सिर्फ मैदानों में बरी सतह पर ही नहीं लड़ती, बल्कि तीनों सतहों पर जंग लड़ी जाती है। तो जो ये जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदानी जंग में ही नहीं रहती है, बल्कि हवा और पानी में भी रहती है। साइंस के बनाए हुए मौलिक हथियार बेगुनाह आवाम, जिस आवाम को कोई गुनाह ही नहीं होगी, इन मुल्कों की जो सरकारें होती है, उनकी मनमानियां, उनकी गलत पॉलिसियां, या उनकी एक दूसरे के साथ दुश्मनाना पॉलिसियां जो होती थी, तो उन्हीं की वजह से ये जंगें होती थी। इसका असर जो वहां का अवाम होता है, बेगुनाह अवाम होता है, जहां घर होते हैं, मस्जिद होते हैं, स्कूल होते हैं, मंदिर होते हैं, अस्पताल होते हैं, तो हर एक को ये जंग अपनी लपेट में ले लेती है। तो आज कल के दौर में जब हम ज्यादातर देख लेते हैं, तो मुझे आज जब हम इस सदी में जो जंगें लड़ी गई, तो वो सिर्फ साइंस की बुनियाद पर लड़ी गई। बच्चों, बाकी वसलम, कल हम इसका दूसरा इक्तिबास पढ़ेंगे। बाकी वसलम।